प्यारे दोस्तों, आज हम आपके साथ एक सच्चा और दिल दहला देने वाला सच्चा वाकया शेयर कर रहे हैं, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। एक बेवा माँ की दो जवान बेटियां उम्मीद से हो गईं। ना उनका बाहर आना जाना था, ना उनके घर कोई आता था। फिर सवाल ये पैदा होता है, आखिर वो कौन है जिसने ये सब किया? या वो कोई इनका सगा था, या बाहर था, या मुंह बोला भाई, या करीबी कोई जिस पर भरोसा था, जो घर का फर्द था और जिसे कभी ऐसी उम्मीद ना थी। ये वाकया ऐसा है जिसने पूरे गांव को हिला के रख दिया और घरों के दरो दीवार कांप उठे जब सच्चाई सामने आई। चलिए आइए सुनते हैं वो लर्जा खेज वाकया जिसने साबित कर दिया हर दरिंदा बाहर नहीं होता, बाज दफा वो घर के अंदर होता है जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। ये बात एक दुखी दिल रखने वाली बेवा औरत की है जिसका नाम बीबी सकीना था, जिसका शौहर दुनिया से रुखसत हो चुका था। उससे एक बेटा था जो माँ के दूसरे निकाह के बाद भी अपनी माँ के साथ रहेगा था। बीबी सकीना को बाद में दूसरी शादी से 3 बेटियां हुईं। एक बेटी पैदा होते मर गई, 2 को उसने बहुत प्यार से पाला था, जो बहुत खूबसूरत पर्दे वाली थीं। दूसरा शौहर भी ज़्यादा देर जिंदा ना रहा और गुजर गया, और बीबी सकीना फिर बेवा हो गई। फिर भी बीबी सकीना ने बेटियों की परवरिश में कमी न छोड़ी। बीबी सकीना अपनी बेटियों के साथ छोटे से कच्चे घर में रहती थी। मेहनत मजदूरी करती, लोगों के घर काम करती और बर्तन धोती। दिन भर की मेहनत से मिलने वाला खाना और पैसा ही सबका सहारा था। उसके सौतेले बेटे का नाम इमरान था, जो बड़ी उम्र का था और शुरू से घर में रहता था। इमरान उसका वही बेटा था जो उसके पहले शौहर का था, पर सब बेटियां उसे भाई मानती थी। सब कुछ खामोशी से चल रहा था। फिर अचानक एक तूफान उठा जिसने बीबी सकीना के पैरों से जमीन निकाल दी। एक दिन उसकी बड़ी बेटी की तबीयत खराब हो गई। कमजोरी का एहसास, चक्कर आने लगे। गरीब माँ पहले समझ न सकी। जब हालात बिगड़ने लगी तो उसे शहर के क्लिनिक ले गई। जब डॉक्टर ने कुछ देर चेक करने के बाद कहा, आपकी बेटी उम्मीद से है, तो बीबी सकीना की दुनिया हिल के रह गई। बेटी अभी तक बिन ब्याही थी। ये कैसे हो गया? किसने किया? कब किया? क्यों किया? माँ ने पहले सदमे में बेटी को मारा और रुलाया। फिर जब बेटी रोते हुए कहती रही, अम्मी मैंने कभी किसी को देखा तक नहीं, यकीन करें, तो माँ का दिल फट गया, जो जानती थी बेटी सच बोल रही थी। अभी ये दुख कम न हुआ था कि उसकी दूसरी बेटी भी उसी हाल में उम्मीद से निकली, और सबकी जुबान पर वही जुमला था, अम्मी हमें कुछ पता, खुदा की कसम हमें कुछ याद नहीं। इस वाकया ने बीबी सकीना को अंदर तक ख़त्म कर दिया। फिर वो हिम्मत करके एक दिन मुजफ्फराबाद के बादशाह के पास जाने का फैसला किया, जहां वो बादशाह के दरबार पर पहुंची। बादशाह अकबर बैठा हुआ था, लोगों की फरियाद सुन रहा था। अचानक बीबी सकीना दरबार में दाखिल हुई, चेहरा आंसुओं से और मिट्टी से भरा और नंगे पांव, और कहने लगी, मुझे इंसाफ कब मिलेगा? बादशाह ने माँ को रोते हुए देखकर कहा, माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? आपको क्या दुख बिदा है? बीबी सकीना ने रोना शुरू कर दिया। वजीर आगे बढ़ा और कहा, अम्मा, दरबार में आई हैं, जुबान खोलें, बताएं क्यों रोती हैं? मगर बीबी हलीमा बोली, माँ, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मेरे दुख का मामला ऐसा है कि सबके सामने बताऊंगी तो मेरे घर के दरो दीवार शर्म से लरस जाएंगे। बादशाह हैरान हुआ और कहने लगा, बीबी को मेरे कमरे में लाया जाए, मैं इसका दुख सुनना चाहता हूं। 2 सिपाही बीबी को कमरे में ले गए। वहां बीबी सकीना बादशाह के कदमों में गिरकर बहुत रोने लगी। बादशाह का दिल दुखी हो गया और कहने लगा, माँ जी, जो कुछ हुआ है सच सच मुझे बताएं। अगर मेरी सल्तनत में कोई दरिंदा बैठा है, उसे निकाल कर निशाने इबरत बना दूंगा। बीबी सकीना ने रोते कहना शुरू किया, बादशाह, मैं एक बेवा हूं। मेरे पहले शौहर का इंतकाल बरसों पहले हुआ। उससे मेरा एक बेटा था जो मेरे साथ रहता है। बाद में मेरी दूसरी शादी हुई, जिसमें से 3 बेटियां हुईं। एक मर गई। 2 को मैं बहुत बहुत मेहनत से लोगों के घर काम करके पाला है, क्योंकि दूसरा शौहर भी दुनिया से चला गया और सबका बोझ मुझ पर आ गया। एक दिन मेरी बड़ी बेटी की तबीयत खराब हुई। मैं उससे शहर के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया,
मेरी बेटी उम्मीद से है और वो बिन ब्याही है। मैं उसे बहुत मारा, पूछा, पर उसे कुछ मालूम नहीं था। ये दुख कम था कि कुछ दिन बाद दूसरी बेटी की तबीयत खराब और चक्कर आने लगे। कमजोर जब उसे डॉक्टर को दिखाया, वो भी उम्मीद से थी। मेरी दोनों बेटियां बिन ब्याही हैं, न कहीं जाती न कोई घर आता। मैं उन्हें बहुत मारा और पूछा, पर उन्हें कुछ मालूम न था। मेरी परवरिश पे मुझे यकीन है, वो सच कह रही हैं। बादशाह सलामत, इंसाफ चाहिए। ये कहकर बीबी सकीना बादशाह के पैरों में गिर गई। दरबार में ये वाकया सुनकर खामोशी छा गई। बादशाह अकबर ने फैसला कर लिया। अब सिर्फ ये एक माँ का मसला नहीं रहा, ये पूरी सल्तनत का सवाल बन चुका है। और कहा, अम्मा, तुम अब आकर बोलीं, जब 2 बेटियों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकीं। तुम्हें उस वक्त आना चाहिए था जब पहली बेटी उम्मीद से हुई, तो आज दूसरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। बीबी सकीना बोलीं, मैं नहीं जानती वो दरिंदा कौन है जो हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। बादशाह गुस्से में कहने लगा, अम्मा, अब ये मसला तुम्हारा नहीं, मेरी सल्तनत का है, और जब तक मैं जिंदा हूं किसी दरिंदे को ये इजाजत नहीं कि वो किसी गरीब, लाचार और पाकीज़ा औरतों पे जुल्म करे और सजा से बच जाए। मेरा ईमान है कि मेरी सल्तनत में एक माँ भी बेबस हो तो मेरी बादशाहत पे लानत है। अम्मा जाओ, आराम करो, अब तुम्हारा दुख मेरा दर्द है। बीबी सकीना खामोशी से अपनी चादर संभालती हुई वहां से रवाना हो गईं। बादशाह अकबर वापस दरबार में आया और फरियादें सुनने लगा, पर उसका दिल और दिमाग एक ही बात पे उलझा हुआ था कि आखिर दरिंदा कौन है जो माँ की बेटियों की अजमत लूट लेता है। बादशाह अपने कमरे में गया और वजीर खास को बुलाया, तो बादशाह के चेहरे पे परेशानी के साए थे। वजीर पूछने लगा, कौन सी बात है जो इतना परेशान कर रही है और तकलीफ दे रही है? बादशाह ने जवाब दिया, वजीर, मेरी सल्तनत में एक दरिंदा छुपा हुआ है जो इतना बड़ा गुनाह कर चुका है कि जमीन भी शर्मा जाए। उस औरत की 2 बेटियों को बर्बाद कर दिया और वो आज माँ मेरे दरबार में रोती रही। वजीर ने भी अफसोस भरे लहजे में कहा, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, अब बताएं हमें क्या करना? बादशाह ने गुस्से से जवाब दिया, मुझे मालूम करना है वो शख्स कौन है, कब आता है, कैसे आता है, दिन को आता है, रात को आता है, जो इस घर को खा रहा है, हमें उसे बेनकाब करना है। वजीर सोचने लगा और कहा, बादशाह सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं। मेरी एक तदबीर है। बादशाह के कान में सारी बात बता दी। एक ऐसा तरीका जो ना कि चुपचाप जाल बिछाएगा और दरिंदे को उसकी हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेगा। बादशाह ने हुक्म दिया, जाओ और अमल करो। उसी रात वजीर 2 सिपाही और एक कुत्ता लेकर बीबी सकीना के घर पहुंचा और बीबी सकीना से कहने लगा, अम्मा, जो 2 काब बादशाह सलामत को सुना के आईं वो रात भर न सो सके, बस आपको साथ देना होगा उस दरिंदे को पकड़ने के लिए। वजीर ने कुत्ते को घर में बिठा दिया और सबसे कहा, सब खामोश रहेंगे, ये 2 सिपाही बाहर बैठा देंगे और ये कुत्ता उस दरिंदे को पकड़ने में हमारी मदद करेगा। कुत्ते को सहन में बांध दिया जहां ऊपर से कोई कूदकर नीचे आ सकता था और कहा, सब खामोश रहें और देखें, जैसे ही कुत्ता उसे देख के भौंकेगा सिपाही उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। वजीर वापस दरबार गया और बादशाह को सारा मामला बता दिया और यकीन दिलाया कि आज वो दरिंदा पकड़ा जाएगा। रात ढलने लगी और पूरे गांव में खामोशी छा गई। सिर्फ चांद की रोशनी थी और आधी रात के करीब बीबी सकीना के घर की छत से साया नमूदार हुआ। एक शख्स धाबे पांव आया और छत से छलांग लगा के सहन में कूद गया, जिसे कुत्ता देखते ही भौंकने लगा। आवाज इतनी थी कि बीबी सकीना और बेटियां जाग गईं। बीबी सकीना दिल थामकर अपनी बेटियों को करीब करके बैठ गई। सिपाही भागकर अंदर आए। वो नकाबपोश दरिंदा भागने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, अपनी शनाख्त छुपाने के लिए। लेकिन जब सिपाहियों ने नकाब उतारा, बीबी सकीना और उसकी बेटियों ने चीख मारी। सांसें रुक गईं। ये वही था जिस पे वो कभी भरोसा करती थी। वो सोतेला भाई उनके साथ पला बढ़ा था, जिसे वो भाई मानती थी। सुबह हुई, बादशाह का दरबार लगा था। उसे बादशाह के सामने पेश किया गया, जहां लोग हैरत से देख रहे थे। अब सच का सामने लाने का वक्त आया। बीबी सकीना अपनी बेटियों के साथ दरबार में आईं। बादशाह ने दरबार खाली करवा दिया। अब सिर्फ बादशाह, उसका वजीर
और बीबी सकीना उसकी बेटियां, और वो दरिंदा था। बादशाह ने हुक्म दिया, इसके चेहरे से नकाब हटाओ, मैं देखना चाहता हूं वो कौन दरिंदा है जो मेरी सल्तनत में बेटियों की अजमत छीन रहा है। नकाब हटा तो इमरान था, वही बेटा बीबी सकीना का, बहनों का ये सौतेला भाई। बादशाह ने गुस्से में कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? इमरान ने कहा, मेरी सौतेली बहनें थीं, मेरी इन पर नीयत खराब हो गई थी। मैं जानता था ये मुझे कुछ करने नहीं देंगी, तो मैं हकीम से दवा लाया जो रात को सोते हुए उन्हें सुंगा देता था, जिससे वो बेहोश हो जाती थीं और मैं गलत काम करता था। ये सुनते ही बादशाह ने उसका सर तन से जुदा कर दिया और बीबी सकीना की बेटियों की जिम्मेदारी लेते हुए अपने खास बंदों से शादी करवा दी जो नेक सीरत, ईमानदार और अच्छे इंसान थे। इस बादशाह ने ऐसा इंसाफ किया। इस वाकया से जाहिर होता है, अगर आप पर जुल्म हो रहा है तो बदनामी या समाज के डर से खामोश ना रहें, आवाज उठाएं, जुल्म के खिलाफ बोलें और अपने हक के लिए खड़े हों। और अल्लाह फरमाता है, बेशक मैं बड़ा इंसाफ करने वाला हूं।